अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बोलिए। आपका नाम? मोहम्मद हारिश। अब्दुल अजीम। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है रुक़िया तलब करने के मुतालिक। रुक़िया यानी दम करवाना, कुरान मजीद वगैरह पढ़ के जो दम करते हैं ना, आदमी जब बीमार होता है, थोड़ा बहुत परेशानी होती है उसमें, तो आदमी किसी के पास जाके बोलता है भाई मैं तबीयत मेरी सही नहीं है, आज मुझ पर कुछ दम करो, पढ़ो। तो ये पढ़ाना जायज़ है या नहीं है? देखो हजरत, इसमें दो पॉइंट है। एक तो भाईजान ने बोला था जो, ठीक है, बाकी मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुजुर्गों, एक तो हम अपने लिए तो दुआ कर ही लेते हैं, हमें इतनी इल्म हासिल नहीं है कि भाई हम इतना कुछ कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए हैं और आपसे पढ़वा रहे हैं। आप कुरान शरीफ पढ़े हुए हो तो आप दम कर रहे हो तो बिल्कुल सही करके दोगे तो जायज़ है। मेरे आप बताइए, कुछ सही है, दम करवाना जायज़ है नहीं है? जायज़ है, जायज़। तो माशाल्लाह आप लोगों ने सही कहा है, दम करवाना जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों पर दम किया है, दुआएं पढ़ के। छोटे से बच्चे थे हसन और हुसैन, तो दम करवाना जायज़ है। लेकिन हमको बताना ये था कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बग़ैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे? तो बोले, ना तो किसी से दम करवाएंगे, ना तो किसी से झाड़ फूक करवाएंगे, सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करेंगे, किसी के पास जाके मांगेंगे नहीं मेरे लिए दम करो बोल के। दम करवाना तो जायज़ है, तो 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे। तो एक साहबी पूछे, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए, कि उकाशा नाम था उनका, तो मुझे मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊं। तो आपने उनके लिए दुआ की, उकाशा के लिए दुआ की। तो उसके बाद एक साहबी उठे और उन्हें कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए आप भी दुआ कीजिए। तो बोले उकाशा का मामला पहले हो गया, अब एक मरतबा दुआ होगी, दूसरी मरतबा नहीं, तो फिर लाइन लग जाएंगी लोगों की। तो ऐसा है। तो ये इसलिए है कि वो कौन लोग होंगे पूछे, तो बोले ना तो किसी से दम करवाएंगे, ना तो झाड़ फूक करवाएंगे, ना तो सिर्फ अपने आप पर खुद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने आप पर पढ़ने की बड़ी फजीलत है। सूरह फातिहा याद है आपको? सूरह फातिहा पढ़ के सुनाइए। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते ना? माफ़ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। ये शिफा है पूरी। वैसे तो पूरा का पूरा कुरान शिफा है, लेकिन आपको सूरह फातिहा याद है, बहुत बड़ी चीज़ है आपके पास। जब कभी बीमार होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो जाके पढ़वाने से बेहतर ये है आप सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके अपने जिस्म पर मसा करेंगे, तो आपको आपकी यकीन के मुताबिक ये शिफा देगा अल्लाह ताला। तो अगर आप जो है ऐसा करेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे, तो आपको बगैर किसी हिसाब किताब के सीधा जन्नत। तो आप ये बेहतर समझते हैं या किसी के पास जाके पढ़वाना बेहतर समझते हैं? देखो हजरत, यकीन तो अल्लाह के ऊपर ही है, ठीक है, वो उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। पर मुझे देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज से कम 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे नमाज भी पढ़नी नहीं आती थी, ठीक है। और मैं एक जमात में गया, जमात में जाने के बाद वहाँ पर तो हल्के लगते हैं नमाज के, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र, मैं पूरी मुकम्मल नमाज सीख के आया, ठीक है। तौर तरीके तो हम बचपन से ही देख लेते हैं, ठीक है। और शर्म की वजह से, अब देखो मैं कारोबारी हूँ, मैं बाहर आ गया था बचपन में ही, तो मदरसे वदरसे तो अपने गांव में ही थे, इधर पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और गए भी नहीं हम मदरसे। दीन की तालीम आदमी घर में सीखना चाहिए माँ बाप से। वो बाप की बात ठीक है, पर माँ बाप जब कारोबार में लगे हुए हैं ना बाहर, तो स्कूल में डाल देते हैं, ठीक है। मदरसों में हम नहीं गए, तो नमाज मुझे नहीं आती थी बिल्कुल भी। और अल्लाह का शुक्र, मैं गया जमात में, वहाँ नमाज के हल्के लगते थे, तो अल्लाह का शुक्र सीख ली मैंने। माशाल्लाह, आप एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी आपने कि किसी से रुक़िया तलब करना जो है ना,
कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको अफजल लोगों में से बड़े लोगों में शामिल होना है, बगैर किसी हिसाब किताब के जाना है, तो खुद का रुखिया खुद करना चाहिए। मैं यही बोलना चाह रहा था कि बहुत लोगों को कुरान शरीफ नहीं आता, बहुत लोगों को सूरतें नहीं आती हैं, तो वो अपने बड़ों से कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, जायज़ है ये। यही तो पूछना, यही तो बोलना चाह, दो नजरिए आपने बताए। एक तो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना, आप पे आती है तो आप बिल्कुल उस पे यकीन रख के मुकम्मल और आप पे दम कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है, ये मैं मना नहीं करूँगा। पर जो मैंने आपको बताया कि भाई मुझे नहीं आती थी पहले, अल्लाह का शुक्र अब आती है, अब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। पर जब नहीं आती तो आप बताइए सबको कि अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, जिसको आती है उससे दम करवा के। हमारा मिशन यही है, हम लोगों को अमर बिल मारूफ करते हैं, नही अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। माशाल्लाह, आप खुद बता सकते हैं? नहीं, इतना ही यकीन सिर्फ अल्लाह से, बस अल्लाह की शौक कोई नहीं। तो जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया बहुत बहुत, बारकल्लाह फीक।